शांति शांति शांति। तुम्हारा काम हो चुका है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। घर छोड़ने की बारी अब तेरी। फियर फाइल्स में देखिए मुंबई के ओशिवारा के एक एक्टर आयुष और उसकी मां वेदिका की एक खौफनाक कहानी, जहां एक आत्मा बन बैठी है दोनों की जान की दुश्मन, जिसकी कड़ी जुड़ी है उनके अतीत से। आखिर कौन है वो जो काला जादू करके ले रहा है दोनों से अपना बदला, और क्या वेदिका और आयुष इन डरावनी घटनाओं की तह तक पहुंच पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीर का खौफनाक एपिसोड। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हो ना? हाँ, तू कब आया? और तेरी शूटिंग कैसी रही? शूटिंग तो बढ़िया थी माँ, बस थोड़ा लेट पैकअप हुआ तो घर आने में देर हो। हाँ, और मैं कब इंतजार करते करते सो गई पता ही नहीं चला। तू जाके बैठ, मैं सफाई करके तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ। बहुत भूख लगी, थोड़ा जल्दी करो ना। माँ, आप ऑमलेट में नमक डालना भूल गए। घर छोड़ने की बारी अब तेरी। माँ, हेलो, ऑमलेट में नमक नहीं है। कहाँ ध्यान है आपका? तब से बोल रहा हूँ मैं। सॉरी आयुष। वो आयुष, मैंने कल रात को बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत डरावना सा साया, जिसने मुझसे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैंने तुम्हें आवाज देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत डर गई थी आयुष। आयुष, आज स्वामी जी के आश्रम चलते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, आपको पता है मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं है, फिर क्यों आप मुझे बार बार फोर्स करते हैं? आयुष, अच्छा, कहीं आपकी चाल तो नहीं मुझे उस स्वामी जी के पास ले जाने की? ऐसी कोई बात नहीं आयुष, मेरा विश्वास करो। इस घर में जरूर कुछ है, मुझे महसूस होता है। अच्छा, तो मतलब आप मुझे विश्वास दिलाना चाहती हैं कि भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियां होती हैं, वो भी हमारे इस घर में? हाँ। माँ, क्या बकवास है, मैं सब नहीं मानता।
माँ देखो, मैं किसी भी स्वामी जी के पास नहीं जाने वाला। आपको मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, अब आखिरी बार समझा रहा हूँ। प्लीज आप मुझसे इस बारे में बात ना करें, वही बेहतर हो। आयुष, आयुष सम शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा। शं व्योम क्रोम बम फट आत्मा प्रकट हो। यथास्थान रखिए। मंत्रोच्चार रुकना नहीं चाहिए। यथास्थान ग्रहण कर। अभी आत्मा तुम्हारी गुलाम है। तुम जब चाहो तब इस आत्मा को आयुष के शरीर में प्रवेश करा सकती हो, परंतु ध्यान रहे, यदि इस विद्या का असर उल्टा हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। कौन? कौन है वहां? शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा। इस बुड्ढे के जरिए तुम आयुष को अपने काबू में कर सकती हो, और जो भी तुम इस बुड्ढे के साथ करोगी उसका सीधा असर आयुष पर होगा। शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा।
आयुष, 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 आयुष उठ ना। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। घर छोड़ने की बारी अब तेरी। आयुष, आयुष उठ, आयुष, आयुष। माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, माँ मुझे वो मार देगी माँ प्लीज, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी मुझे बचा लो। आयुष, मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ कुछ गलत है, चल स्वामी जी के पास चलते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। बचा लो, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। क्या हुआ वेदिका, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है स्वामी जी, हमें बचा लीजिए, आप ही का आसरा है बस। आज की सभा को यहीं विराम देना होगा, कल मिलते हैं। अब बताओ वेदिका। स्वामी जी, पिछले कई दिनों से घर में कुछ अजीब लग रहा है, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। 2 दिन पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के अलावा भी कोई है उस घर में। और कल तो कैसा भी हो गया स्वामी जी, उस बुरी आत्मा ने आयुष को भी नहीं छोड़ा। स्वामी जी मैं सो रहा था, फिर अचानक से मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। मेरे शरीर में एक दर्द उठा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर घुस चुका है। फिर अचानक से मानो किसी ने मेरे कानों में सुई घुसा दी हो। वहां पर कोई नहीं था उस समय, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई मौजूद है और वही ये सब कर रहा है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि हमारे आसपास अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं। मैं तुम दोनों की परेशानी समझ रहा हूं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले मुझे एक बार तुम दोनों के घर आना होगा और ये देखना होगा कि वाकई जो तुम बता रहे हो ऐसा कुछ है या ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मैं समझ रहा हूं वेदिका, तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूं, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं कोई बात को सुन लेते हैं तो वही बात हमारे जहन में घर कर जाती है। नहीं स्वामी जी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से आयुष के कमरे में खून से लिखे हुए देखा था, घर छोड़ने की बारी अब तेरी। नहीं, ये कोई वहम नहीं हो सकता। जरूर उस घर में कोई है जो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया। प्लीज स्वामी जी, प्लीज कुछ कीजिए। शांत हो जा बेटी, चिंता मत कर। मैं कल ही तुम्हारे घर आकर तुम्हें इस परेशानी से निकालने का हल निकालूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को एक साथ रहना है। ठीक है स्वामी जी। जी स्वामी जी। हम इंतजार करेंगे। आयुष, आज रात को तुम मेरे रूम में सो जाना। कल जो हुआ उसके बाद से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, वरना वो बुरी आत्मा तुम पे फिर से वार कर सकती है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन अचानक ये सब हमारे साथ क्यों और क्या हो रहा है? कौन है जो ये सब हमारे साथ कर रहा है? इस बात का जवाब तो सिर्फ स्वामी जी दे सकते हैं। हमें किसी भी तरह से ये आज रात निकालनी है। याद है उन्होंने कहा था कि जितना हो सके साथ रहना है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? मैं देखती हूँ। हाँ ध्यान से।
दरवाजा शायद हवा से खुल गया था। आयुष देखना, फिर से वैसा वाला कागज। घर छोड़ने की बारी अब तेरी। सुन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, हमें आज रात इस घर में नहीं रहना चाहिए। चल, चल। आयुष, मुझे लग रही है आयुष। बड़ी जल्दी है ना तुझे हर काम करने की। वही बताता हूँ। क्या हो गया तुझे आयुष, क्या हो गया तुझे? बदला लूंगा तुझसे। बचा सकती है तो बचा ले अपने आप को। मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आयुष, आयुष। इस बार तो तू बच गई, लेकिन अगली बार तुझे तेरा भगवान भी बचा नहीं पाएगा। नमस्कार स्वामी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हमारा शिष्य कह रहा था कि तुम्हारा फोन आया था, तुम बहुत घबराई हुई थी। आयुष की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है स्वामी जी। वो दुष्ट आत्मा कल फिर से आयुष के शरीर में प्रवेश कर गई थी और फिर से उसने मुझे मारने की कोशिश की। फिर मैंने आपका दिया हुआ मंत्र पढ़ा और अपना ओम का रक्षा कवच आयुष के गले में डाल दिया। उस आत्मा ने आयुष का शरीर तो तभी छोड़ दिया, लेकिन तभी से आयुष को बहुत तेज बुखार है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। घबराओ मत वेदिका। लो आयुष, इसे चाट लो। ये हवन की विभूति है। ओह, वेदिका, हमें अभी हवन करना होगा। इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे सोचकर घबराना मत। बस भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, आयुष को क्या हो रहा है? वो आत्मा यहां प्रवेश कर चुकी है। वह आयुष के शरीर में घुसने का प्रयास करेगी। ओम ह्रीं क्लीं देवी चामुंडाय विच्चे नमः।
किसी ने काले जादू द्वारा आयुष को अपने काबू में कर रखा है वेदिका। अभी तो मैंने उस आत्मा को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखो, यह आत्मा बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली है। जब तक अपना मकसद पूरा न कर ले ये रुकेगी नहीं, और हमें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। तो स्वामी जी क्यों ना हम आज ही ये पूजा करके इस आत्मा से मुक्ति पा लें? नहीं वेदिका, नहीं, आज नहीं, 2 दिन बाद अमावस्या की रात को। इस आत्मा का विनाश अमावस्या की रात को ही हो सकता है। तभी ही मैं एक विशेष विधि करके इस पर काबू पा सकता हूं, उससे पहले नहीं। तब तक तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन स्वामी जी, हमने तो कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर कोई हमारा बुरा क्यों करना चाहता है? कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, पर बुरा हो जाता है। हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता, फिर भी अनजाने में हम किसी को तकलीफ दे बैठते हैं। कहीं ये सब कुछ महीने पहले हुए उस हादसे की वजह से तो नहीं हो रहा? आयुष, कहाँ हो तुम सुबह से? फोन भी नहीं उठा रहे हो। वो बात। और ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है तानिया, आपको बताया था ना। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। कब बताया? माँ आपको उस दिन बताया था ना, मैंने भूल गए आप। घबरा गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसकी फ्रेंड इतनी खूबसूरत है। मैंने ही तो कहा था इसे कि तुम्हें कभी घर लेकर आए। आओ बेटा, तुम लोग बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम मम्मी को बहुत पसंद आओगे। तुम बेकार में इतना घबरा रही थी। अच्छा, मैं घबरा रही थी? घबरा तो तुम रहे थे, इसलिए इतने दिनों बाद आंटी जी से आज मिलवा रहे हो। That's my room. नाइस रूम या? Yes. तानिया, आप ये क्या कर रही हो? सिगरेट रोल कर रही हूँ। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कोई पहली बार थोड़ी कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर है ये मेरा, और मम्मी भी अंदर है, और अगर उन्होंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया ना, तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज ये सब बंद करो यार, प्लीज। अरे काम डाउन आयुष, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी आंटी अभी किचन में कॉफी बना रही होंगी। जब तक उनकी कॉफी बन के खत्म होगी, तब तक ये भी खत्म हो चुकी होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताने सिगरेट पीने की, और वो भी मेरे घर में? आंटी जस्ट चिल, इट्स नॉट अ बिग डील। आयुष, शी जस्ट स्लैप्ड मी और तुम चुपचाप खड़े हो। क्या बोलेगा वो? कुछ बोलने लायक है? शर्म नहीं आती तुझे? एवरीबडी जस्ट काम डाउन, ओके? मेरी लाइफ है, मेरा पैसा, मैं जो मन आएगा मैं करूंगी। एंड आंटी प्लीज, मुझे ना आपसे मोरालिटी की लेक्चर्स नहीं सुनने। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान चलाती हो। निकलो बाहर मेरे घर से, और जो मन करे बाहर जाके करना। मम्मी, Get out. चुप कर तू। और खबरदार जो आज के बाद इस लड़की से मिलने की हिम्मत भी की, चलो बाहर। इनफ इज इनफ। मेरी लाइफ में कभी इतनी इंसल्ट नहीं हुई है। और आयुष, तुम चुपचाप खड़े हुए तमाशा देख रहे हो। वाओ, यू जस्ट मेड माई डे आयुष। क्या खूब मिलवाया अपनी माँ से। और याद रखना, मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी। अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो यहाँ से। इस वाक्य के कुछ दिनों बाद तक दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं घटी, जिससे वेदिका को लगने लगा कि तान्या आयुष की जिंदगी से जा चुकी है। लेकिन वेदिका को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आयुष को नशे की लत लग चुकी है। जितनी जरूरत तान्या को आयुष की थी, उससे कहीं ज्यादा आयुष को तान्या की जरूरत थी, क्योंकि तान्या ही एक वो जरिया थी जिसके कारण वो अपनी नशे की लत पूरी कर सकता था। अपना ख्याल रखना आयुष। खाने पीने का सामान मैंने भर दिया है। 3-4 दिन की बात है, फिर तो मैं आई जाऊंगी। सब समझ गया माँ। ये लीजिए।
थोड़ा बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है। बाय। जल्दी चाहिए ना, आपकी फ्लाइट में से जाइए। बाय बाय। हेलो तानिया, तुम आन्या, विक्की और विशाल को लेके मेरे घर पे आओ। माँ 2-4 दिनों के लिए बिजनेस टूर पे गई है, घर खाली है, नो रोक टोक, बहुत मजे करेंगे, ठीक है? और हाँ, डीलर को लेके पक्का आना, ठीक है? या Thank you so much for coming into my life. I'm having so much fun. anything for you, Tanya. I love you. आयुष, हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है घर का। घर से बाहर कदम रखा नहीं कि घर को अय्याशी का अड्डा बना के रख दिया है। आयुष, है कहाँ ये लड़का? आयुष, ये क्या बेहुदापन है? उठो वहां से। हेलो पुलिस स्टेशन। घर में पुलिस बुलाना शायद वेदिका की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पुलिस ने तान्या समेत सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर उन पर केस दर्ज कर दिया और उनके माँ बाप को बुलाकर उनके काले करतूतों को बताया। इस बात से तान्या के माँ बाप बहुत नाराज हो गए और तान्या को घर से निकाल दिया। तान्या अपनी गलती मानने के बजाय इन सभी बातों का जिम्मेदार वेदिका को मान रही थी। वो ये सोच रही थी कि वेदिका के कारण उसे अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है, तो वेदिका को भी कोई हक नहीं है अपने बेटे आयुष के साथ रहना। स्वामी जी, मुझे लगता है ये सब तान्या ही कर रही है। उसका बार बार ये कहना, अब घर छोड़ने की बारी तेरी। आयुष के जरिए मुझे मारना। एक तान्या ही है जिसके पास हर वजह है ये सब करने की। जाने अनजाने में मैंने उसे ठेस भी पहुंचाई थी। लेकिन आप ही बताइए ना स्वामी जी, मैंने क्या गलत किया? अपने बेटे को नशे की लत में डूबते हुए कैसे देख सकती थी मैं? लेकिन माँ, क्या तानिया ये सब कर सकती है? और अगर हाँ तो कैसे? इस बात की भनक तो मुझे बहुत पहले ही लग गई थी, लेकिन मैं ये वेदिका के मुंह से सुनना चाह रहा था कि अनजाने में जो घटना तुमसे हुई थी उसके सीधे तार अतीत से जुड़े हुए हैं और अब तानिया में इतनी शक्ति है कि वो आयुष को अपने वश में कर सके। और ये सब वो एक टोटके वाली गुड़िया की मदद से कर रही है। टोटके वाली गुड़िया? हाँ, इसमें मूलतः अफ्रीका के आदिवासियों ने महारत हासिल की हुई है। उनकी भाषा में इसे वुडू कहते हैं। इसमें जिस भी किसी व्यक्ति को अपने वश में करना हो उसके नाम की एक टोटके वाली गुड़िया बनाई जाती है, फिर उसे मंत्रों से सशक्त करके
उसमें सुइयां चुभी जाती हैं, जिसका असर सीधा उस आदमी पे होता है जिसके नाम की ये गुड़िया बनाई गई है। हे भगवान, तो इसका कोई तोड़ नहीं है क्या स्वामी जी? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है वेदिका जिसका कोई तोड़ ना बना हो। यदि हमें तान्या की टोटके वाली गुड़िया का असर शून्य करना है तो हमें उसकी शक्ति को खत्म करना होगा, और ये सब अमावस्या की रात को ही हो सकता है। हमें तान्या का टोटका उसी पे आजमाना होगा, और हो सकता है कि ये टोटका उल्टा भी पड़ जाए, जिससे जान का खतरा बन सकता है। क्योंकि जिस प्रेत को तान्या ने अपने वश में किया है, उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। मुझे भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो वेदिका, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने स्वामी जी, एंड थैंक यू सो मच स्वामी जी मुझे सारी जानकारी देने के लिए कि किस तरह से आप लोग मेरे प्रेत से निपटने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस बार ना तो आप और ना ही आपके सारे भगवान वेदिका और आयुष को मुझसे बचा सकते हैं। नमस्ते आंटी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ, और आयुष को भी सॉरी बोलने आई हूँ। ये क्या नया नाटक है? मुझे तुम पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। लेकिन आंटी, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपकी वजह से मुझे कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो इसका मतलब तुम हम पर काला जादू करोगी? नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। आप प्लीज नाराज मत होइए। मैं यहाँ आपसे झगड़ने के लिए नहीं आई हूँ, बस अपने दिल का बोझ हल्का करने आई हूँ। आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। बोलो। माना जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। आंटी जी, आपको मैं जितनी बुरी लगती हूँ उतनी बुरी हूँ नहीं। उस वक्त जो कुछ भी हुआ बस नशे की हालत में हुआ, पर मैंने उस दिन के बाद ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया है। सच में। प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। तान्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पे आने की? चलो बाहर निकलो। आयुष, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। बाहर निकलो। आयुष, एक बार सुन तो ले उसे क्या कहना है। क्या पता इन सब चीजों का यही अंत हो जाए। लेकिन माँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आयुष। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सच अ बैड पर्सन। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। नसीब रहा तो फिर से मिलेंगे। आयुष, 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 दूर रहो मुझसे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुझे? तुझे भी तो पता लगना चाहिए कि माता पिता से अलग होने का दुख क्या होता है। बहुत शौक है ना तुझे शिकायत करने की? प्लीज प्लीज आयुष को छोड़ दो। आयुष किसी कुछ लेना देना नहीं है, उसे जाने दो। तूने सोचा था पुलिस में कॉल करने से पहले
जो मैं अब सोचूं शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा 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 छोड़ो मुझे ये ले मार डाल इसे जान से खत्म कर दे शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम बल। शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा शं व्योम क्रोम बम फट स्वाहा ओम बुद्धे बताजी आयुष छोड़ दो अपनी माँ को छोड़ दो। इसका मतलब तानिया इसी घर में बैठकर काला जादू कर रही है। मुझे उसे रोकना होगा।
एक तो गई, अब दूसरे की बारी। श्रम व्योम क्रोम बम फट स्वाहा, श्रम व्योम क्रोम बम फट स्वाहा, श्रम व्योम क्रोम बम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। 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 इस घटना के बाद आयुष और तान्या पिछले 2 सालों से एक पागल खाने में भर्ती हैं। दोनों एक मानसिक रोग से जूझ रहे हैं। जहां एक और आयुष को रोज रात को अपनी मां दिखती है, वहीं दूसरी ओर तान्या के काले जादू ने उस पर उल्टा असर कर दिया है। हो सकता है कि आगे की जिंदगी भी उन्हें पागल खाने में ही बितानी पड़े।